हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, ऊंचाई और दूरी का आज तीसरा क्लास है। 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम जो NCERT बुक है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और उससे पहले वाले क्लास में जो फर्स्ट क्लास हुआ था हाइट एंड डिस्टेंस की, उसमें हम लोग थ्योरी पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो चलिए इस क्लास में भी हम लोग NCERT बुक से जो होता है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। जहां तक पिछले क्लास में किए थे उसके बाद आज इस क्लास में करेंगे। तो आज जो है पार्ट तीसरा है, यानी कि तीसरा क्लास है। आज हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट तीसरा है और एक्सरसाइज 9.1 कौन सा बुक से, तो NCERT बुक जो होता है, सरकारी बुक जो होता है NCERT बुक, उससे हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर कितना 6 हम लोग कर रहे हैं। कितना? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पिछले क्लास में क्या कर लिए थे? प्रैक्टिस कर लिए थे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि ये क्या है? भवन है और इसकी ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है। कितना मीटर? 30 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्या बोल रहा है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर यानी कि लड़का यहाँ पे खड़ा है। कहाँ पे? यहाँ पे इस बिंदु पे खड़ा है मान लीजिए। और कितना मीटर लंबा ये लड़का है? तो 1.5 मीटर। इस लड़के की लंबाई जो है 1 पॉइंट कितना मीटर है? 5 मीटर है। कितने मीटर है? 1.5 मीटर और 5 मीटर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि भवन की ओर जाता है। अभी लड़का यहाँ है और फिर लड़का यहाँ चलाता है। कहाँ चलाता है? थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा भवन की ओर क्या करता है? आता है, जाता है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले लड़का है और लड़का का जो आंख से कोण बना रहा है इस भवन का शिखर से कितने डिग्री का? पहले जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा था। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। देखिए यहाँ पे फिर से समझिए। बोल रहा है जब वह मतलब लड़का, जब लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि अभी लड़का यहाँ पे खड़ा है और फिर भवन की ओर जाता है, तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले जहां पे खड़ा था वहां से भवन के शिखर से जो कोण बनाता था वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री के। और अब क्या होता है कि थोड़ा भवन की ओर आता है तो उसकी आंखों से और भवन की शिखर का जो उन्नयन कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। मान लीजिए कि लड़का कहाँ पे चला है? यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से इस शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर तक चलकर गया है। यानी कि यहाँ जो इस बिंदु पर है, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी निकालना है। यानी कि जो लड़का है वो भवन की ओर कितना दूर चला है, वही दूरी हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं और नीचे वाले को P और Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P और Q। देखिए यहाँ पे 1.5 मीटर यहाँ पे लंबा है, तो यहाँ से भी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। और टोटल जो लंबाई है, टोटल लंबाई इसका कितना है? 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर। टोटल लंबाई 30 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना मीटर है?
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.5 मीटर है, तो शेष जो लंबाई बचा ए से बी तक, 30 में से अगर बीपी का मान अगर घटा देंगे, यानी कि एपी में से बीपी का मान घटा देंगे तो एबी का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एबी का मान पहले निकालते हैं। किसका मान? एबी। एबी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक की, और टोटल लंबाई कितना दिया हुआ है? एपी। एपी में से अगर बीपी घटा देंगे तो हमको एबी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एबी। यानी कि एपी माइनस, यहाँ पे लिखिए एपी माइनस क्या हो जाएगा? बीपी, और एबी बराबर एपी। एपी का जो मान है 30 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है? 30 मीटर। तो यहां से 30 मीटर हो जाएगा, माइनस बीपी का जो मान है, बीपी का मान कितना है? 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर हो जाएगा। तो एबी बराबर कितना हो गया? 30 में से अगर 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। यहाँ पे AB का मान निकाल गया। कितना? AB यहां से यहां तक हो गया, यानी कि 28.5 मीटर आ गया। कितना आ गया? 28.5 मीटर। अब देखिए हमको यहां तक की दूरी निकालना है, CD, यानी कि CD का अगर मान निकालेंगे तो CD में से, CD का मान अगर निकालना है तो BC में से अगर BD निकाल देंगे, यानी कि टोटल लंबाई यहाँ है से BC है, क्या है? BC में से अगर BD का मान निकाल देंगे तो CD का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे CD बराबर BC माइनस BD हो गया। क्या हो गया? BD। यही हमको मान क्या करना है? निकालना है। तो पहले हमको क्या, किसका मान निकालना पड़ेगा? BC का, उसके बाद BD का, उसके बाद DC का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहले त्रिभुज में, एक त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ABC में, किसी भी एक त्रिभुज में चलिए, इसको हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। इसी x की लंबाई हम लोगों को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए, लिखिए त्रिभुज ABD में, किसमें? त्रिभुज ABD में। कौन सा त्रिभुज में चल रहे हैं? 60 डिग्री का जो कोण बना रहा है उसमें चल रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री होगा। त्रिभुज ABD में, किसमें? ABD में। तो यहाँ पे लंब दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है। आधार निकालना है तो लंब और आधार किस रेशियो में होता है? tan थीटा में होता है। किस में होता है? tan थीटा में। तो यहाँ पे tan थीटा लेंगे। क्या लेंगे? tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे BD हो जाएगा। क्या हो गया? BD। AB बटे BD, यानी कि P बटे B। और थीटा का जो मान दिया हुआ है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री। तो और AB का जो मान दिया हुआ है 28.5 मीटर। कितना? और यहाँ पे B का तो B ही हो जाएगा। B नहीं तो AB लिखिए, BD लिखिए। यहाँ पे क्या लिखिए? BD। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? tan 60 का मान √3 होता है। इधर 28.5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? BD। और BD इधर लेकर आएंगे और √3 इधर लेकर आएंगे, तो BD बराबर हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा। कितना हो गया? 28.5 बटे √3 हो गया। तो BD का मान यहाँ पे निकल गया। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABD हो गया। अब त्रिभुज यहाँ पे किस में जाते हैं? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में चलते हैं। किस में चलते हैं? त्रिभुज ABC में। ABC में, यानी कि यहाँ से टोटल त्रिभुज में चलते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में। किसमें? जिसमें 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए BD का मान 28.5 बटे √3 आ गया, और यहाँ से जो निकालना है उसको हम लोग क्या मान लिए? x मान लिए। तो इसमें टोटल BC का जो लंबाई होगा, BD प्लस क्या हो गया? DC। BD प्लस DC। BD का मान आया 28.5 √3, 28.5 बटे √3 आया, और यहाँ पे 28.5 आया। तो इसको हम लोग यहाँ पे चलते हैं। लंब और क्या? आधार निकालना है। लंब और आधार, तो लंब और आधार tan में होता है। तो यहाँ से क्या हो गया? tan थीटा हो गया। tan थीटा बराबर AB बटे BD प्लस DC हो जाएगा। BC बराबर tan थीटा। थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री, और AB का जो मान दिया हुआ है 28.5 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा?
बी डी, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी, क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी। यहाँ पे देखिए इसको, नहीं तो यहाँ पे हर परिमेयकरण कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हर परिमेयकरण कर देते हैं, हर परिमेयकरण कर देते हैं तो √3/√3 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुना। तो यहाँ पे बी डी बराबर आ गया 28.5 और गुने √3 आ गया, क्या आ गया, √3, और नीचे कितना आ गया, 3, √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है। अब इसको 3 वृत्त में देखिए काट दीजिए तो कितना हो गया, 9 27 पॉइंट आ गया, 9 27 और 5 15, यानी कि 9.5 आ गया। तो यहाँ पे बी डी की लंबाई जो आ गया 9.5√3 आ गया, कितना आ गया, 9.5√3 आ गया। यहाँ तक दिख रहा होगा। वहां पे क्या है, 9.5√3, क्या हो गया, 9.5√3 आ गया बीडी की लंबाई। अब देखिए tan 60 का जो मान होता है, tan 30 का जो मान होता है 1/√3, यहाँ पे 28.5 आ गया। बीडी का जो लंबाई है 9.5√3, 9.5√3 और प्लस डीसी का मान 1 समान लिए थे। अब इसको क्रॉस मल्टीपल, ये कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा और ये इधर चलाएगा, क्रॉस मल्टीपल यानी कि तिरछा तिरछी गुना, तो 9.5√3 प्लस 1 हो जाएगा और इधर जाके गुना हो गया तो 28.5 कितना आ गया, √3 आ गया, क्या आ गया, √3। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो इधर प्लस में बराबर होके जाएगा तो क्या बचेगा, क्या होगा, माइनस में। तो 28.5√3 माइनस 9.5 कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, √3 तो यहाँ पे है ही है, तो इसको घटा दीजिए, क्या कीजिए, इसको घटाइए। तो 5 में से 5 गया, क्या बचेगा, 0, यानी कि इसको जब इस तरीका से हम लोग घटाएंगे 28.5√3 को, अगर इसको 9.5√3 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 9, कितना बचेगा, 28 में से अगर 9 गया तो कितना बचेगा, 19, यानी कि 19.√3 आ गया, कितना आ गया, 19.√3। तो इसको अगर इससे घटाएंगे तो 19√3 आ गया, कितना आ गया, 19√3 मीटर। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसको अगर 28.5√3 में से 9.5√3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया, क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा, 0, और पॉइंट तो पॉइंट होगा, यानी कि फिर 28 में से 9 गया, कितना बचेगा, 19, 19.0√3 हो गया। अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0, और 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचा, 19√3 बचा, कितना बचा, 19√3। तो यहाँ पे 19√3 मीटर आ गया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, और जिसको भी नहीं समझ में आया तो इसको कमेंट कीजिएगा, जहाँ पे जिसको भी जहाँ पे दिक्कत होगा वो बेशक कमेंट कीजिए, और अगला क्लास में हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। मान लीजिए कि 20 मीटर क्या है, ऊंचा एक भवन है, क्या है, 20 मीटर ऊंचा, इसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, क्या है, भवन है। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, और यहाँ पे एक मीनार, इसका क्या है, भवन है, और भवन के शिखर पर एक, मान लीजिए कि एक भवन है, यानी कि एक घर है, और घर के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इसको बी मान लेते हैं, यानी कि ए बी एक भवन है, और बिंदु ए पर एक क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, संचार मीनार। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। यानी कि
भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तल बोल रहा है, मीनार के तल, तल मतलब मीनार के पाद बिंदु, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से, इधर यहाँ पे कोई एक बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु मीनार के तल और शिखर, तो तल ए हो गया और शिखर क्या हो गया, ई हो गया। तो तल से कितना, तल में कितना 45 डिग्री, तो तल से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 45 डिग्री। और शिखर हो गया, पहले क्या आया, तल आया, तल से 45 और शिखर से कितना 60 डिग्री, तो यहाँ से फिर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि पी ए निकालना है। क्या निकालना है, पी ए। यहाँ पे डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, ए बी सी मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए। तो हमको पी ए, मीनार यहाँ से यहाँ तक है, तो मीनार की जो ऊंचाई है हम इसको x मान लिए। क्या मान लिए, मीनार की ऊंचाई x मान लिए। तो इस x की क्या निकालना है, दूरी निकालना है हमको। पीबी में पीबी निकालना है, पीबी निकाल के और AB का मान अगर घटा देंगे तो पीबी का मान निकल जाएगा, पीए का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पीए का मान। तो पहले हम लोग त्रिभुज छोटे वाला में चलते हैं, छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। हमको लंबाई दिया हुआ है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, tan और cot में। तो यहाँ पे हम tan लेते हैं, तो यानी कि tan 45 डिग्री। छोटा वाला त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री हो गया। और लंब कितना हो गया, ए बी, और बटे कितना हो गया, बी सी। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ए बी का मान कितना, 20 है, और बी सी का मान निकालना है। तो BC इधर जाएगा तो 1 में जाके गुना होगा तो BC, तो 20 मीटर आ गया। यानी कि BC का जो लंबाई है ये कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। कितना आ गया, 20 मीटर। अब हम लोग त्रिभुज बड़ा वाला में चलते हैं, यानी कि त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में, यानी कि PBC में। इसमें भी हमको लंब और आधार निकालना है, यानी कि tan थीटा लेंगे इसमें भी। तो tan इसमें कितना डिग्री का कोण बनाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा PB और बटे क्या, BC, PB बटे BC। tan कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और PB का जो मान है वो PA प्लस AB है। क्या है, PA प्लस AB बटे BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3, और PA का जो मान हुआ वो कितना होगा, x होगा। PA का मान x प्लस यहाँ से यहाँ तक कि PA का मान कितना मान लिए थे हम, x मान लिए थे, और AB का मान 20 है, और BC का मान भी कितना है, 20 है। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, 20। इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा, गुना होगा तो, और x प्लस क्या हो जाएगा, 20, x प्लस 20 हो जाएगा। हमको x का मान निकालना है, तो 20 को इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 यहाँ से क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो 20 बराबर क्या आ गया, x बराबर √√3 माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। क्या होता है, 1. यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 1.732 माइनस क्या हो जाएगा, 1, और 1 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 20 गुने 0.732, और इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना, 0, 3 को 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का मान जो आ गया, इसको इससे 2 से गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और नीचे कै गो 0 है, तो 2 गो 0। तो यानी कि x बराबर आ गया, 2 गो 0 नीचे है तो 2 गो पॉइंट 2 अंक के पहले बनेगा। कितना, 2 अंक के पहले। तो यानी कि 14.64 मीटर आ गया। कितना आ गया, 14.64 मीटर। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई होगा, मीनार की ऊंचाई 14.64 मीटर होगा। 64 मीटर है, 14.64 मीटर है।
चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोल रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। माना कि ये क्या है, पेडस्टल है। क्या है, पेडस्टल है। इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, पेडस्टल। और इस पे इसके यहाँ पे 1.6 मीटर की क्या लगी हुई है, एक ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ऊंची मूर्ति लगी है तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी कि मूर्ति के शिखर, मूर्ति यहाँ पे ये है, और भूमि के एक बिंदु से, यानी कि ये बिंदु हो गया, इसको हम लोग एक बिंदु, तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और उसी बिंदु यानी कि ये इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल का शिखर यहाँ से यहाँ तक की पेडस्टल है, तो इससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, इसको अगर इससे करते हैं तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री के। कितने डिग्री के, 45 डिग्री के। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि AB का मान ज्ञात कीजिए। AB का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको आप लोग, इसको P मान लेते हैं। तो इसको आप लोग बनाइए। तो इसको बनाइए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमको x का मान निकालना है। तो पहले हम त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो छोटा वाला जो त्रिभुज है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना, 45 डिग्री का। और बड़ा वाला जो त्रिभुज है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहले छोटे त्रिभुज में चलते हैं। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में। तो tan थीटा बराबर यानी कि AB और बटे कितना हो जाएगा, BC। और tan थीटा का जो मान आ गया 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। और AB का मान हम लोग कितना मान लिए हैं, x मान लिए। तो यहाँ पे x हो जाएगा और BC हो जाएगा। यहाँ पे tan 45 का मान कितना होता है, x। तो x बटे कितना आ गया, BC। तो यहाँ से BC का जो मान आ गया, x आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना आ गया, x आ गया। कितना आ गया, x आ गया। अब देखिए इसको फिर बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज PBC में यानी PBC में, इसमें भी लंब और आधार का निकालना है। तो लंब कितना, tan, इसमें भी लेंगे tan थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा PB और बटे BC। और थीटा का मान यहाँ पे कितना, 60 डिग्री। और PB का जो मान आ गया वो PA बटे AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PA बटे प्लस AB हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, BC। और देखिए यहाँ पे tan 60 का जो मान होगा यहाँ पे √3 होगा। और PA का जो मान आया, PA का मान यानी कि मूर्ति का जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है। यहाँ से 1.6 मीटर और प्लस x, यानी कि पेडस्टल का लंबाई हम लोग कितना मान लिए थे, x मान लिए थे। यहाँ पे x हो गया। और BC का मान भी कितना आया, x आया। तो बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो √3 जो x है, x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, गुना होगा। तो x √3 कितना हो जाएगा, x √3। तो 1.6 प्लस x आ गया। अब इसको x को इधर लेकर आएंगे, x को क्या लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे। तो x रूट कितना आ जाएगा, 3 माइनस x 1.6 आ जाएगा। कितना आ गया, 1.6 आ गया। यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे √3 माइनस 1 बराबर 1 पॉइंट कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 1.6 बचेगा।
अब इसको हम लोग x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ गया। तो इसको अगर x इधर है और √3 - 1 है गुना में, तो बराबर होकर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 1.6 बटे √3 माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में देखते हैं तो क्या हो गया, x बराबर 1.6 बटे √3 - 1, इसको क्या है क्या √3, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हर परिमेयकरण कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो माइनस में है तो यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, प्लस में से रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 + 1, यहाँ पे भी √3 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नीचे a + b का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि नहीं a² - b² हो गया, और ऊपर जब गुना हो गया तो 1.6 यहाँ पे √3 + 1 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा a² - b², यानी कि यहाँ पे a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b² हो जाएगा, क्या हो जाएगा a², यहाँ तो a + b इंटू a - b है, a - b इंटू a + b है, बात एक ही होगा। तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x बराबर हो गया 1.6 गुने √3 + 1, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया 1, 3 का √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 1.6 इंटू √3 + 1 और बटे कितना आ गया 2, इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, यानी कि 0.8। तो x बराबर जो आ गया 0.8 √3 + 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। यही इसका पेडेस्टल का जो लंबाई है वो 0.8 कितना आ गया 0.8 √3 + 1 आ गया, क्या आ गया √3 + 1। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जहां पर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर अगला क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि एक मीनार है, मान लीजिए एक ही क्या है मीनार है, और एक ही क्या है भवन है, क्या है भवन है। तो बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये क्या मान लिए, इसको मीनार मान लिए और इसको भवन मान लिए। तो इसको यहां से यहां तक की जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री का है। ए बी इसको मान लेते हैं, और इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। ए बी क्या है, ए बी मीनार है, और सी डी क्या है, सी डी भवन है, क्या है भवन है। तो बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी कि नीचे वाला जो बिंदु है उससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री बना रहा है, तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, इस बार भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री। इस बार भवन का पाद बिंदु से मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। कितना डिग्री, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का बनाता है। यदि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, और मीनार की जो ऊंचाई है कितना मीटर 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि हमको CD का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, CD, यानी कि भवन की ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो त्रिभुज ABC में चलते हैं, किसमें, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, आधार निकालना है हमको। क्या निकालना है, आधार। तो tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार tan थीटा में होता है। तो यहाँ पे लंब और आधार लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ABC में हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, लंब निकल जाएगा
लंब दिया हुआ आधार निकल जाएगा। अगर आधार निकल जाएगा तो भवन की ऊंचाई ज्ञात निकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भवन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि आधार जो है दोनों का सेम है। तो इसका लंबाई दिया हुआ है और इसका आधार निकल जाएगा, फिर इसका आधार निकल रहेगा तो फिर इसका भवन का ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग आधार निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। लंबाई और आधार किस में होता है? लंबाई और आधार किस में होता है? तो tan थीटा में होता है। tan थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए बी और बटे बी सी, और tan थीटा का मान यहाँ पे कितना है? देखिए 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे 60 डिग्री, और ए बी का जो मान आ गया 50 मीटर, 50, और नीचे बी सी का तो मान ही निकालना है। tan 60 का मान कितना होता है? √3, 50 बटे बी सी हो गया, यानी कि बी सी बराबर कितना आ गया? √3 को इस साइड लेकर आएंगे तो 50 बटे कितना आ गया? √3, यानी BC का जो मान आ गया 50 बटे √3 आ गया। कितना आ गया? 50 बटे √3 आ गया। अब देखिए हम लोग त्रिभुज किसमें चलते हैं? DCB में। त्रिभुज DCB में। अब देखिए त्रिभुज DCB में चलते हैं। आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो लंब और आधार किस में होता है? tan थीटा में होता है या cot थीटा में? चलिए इस बार cot थीटा ले लेते हैं। क्या लेते हैं? cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है? b बटे p, यानी कि आधार बटे कर्ण हो गया। cot थीटा का मान इस बार कितना? 30 डिग्री है। थीटा का मान इस बार कितना डिग्री का है? तो 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। यहाँ पे 30 डिग्री, और इसके सामने वाली भुजा ई लंब हो गया तो आधार कौन हो गया? ये हो गया। तो 50 बटे √3, तो बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे √3 और बटे क्या हो जाएगा? बटा p कितना है? CD, यानी कि CD का मान निकालना है। tan 60 का मान, tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान, cot 30 का मान कितना होता है? √3 होता है, और इसको 50 और बटे √3 गुने CD हो जाएगा। यहाँ पर चल जाएगा गुना करने के लिए। अब CD क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पे √3 गुने CD बराबर 50 आ गया, और √3 गुने √3 क्या हो गया? CD। तो यहाँ पे CD बचेगा और √3 को इधर ले चलेंगे तो 50 बटे 3 आ गया। कितना आ गया? 50 बटे 3, तो कितना आ गया? इसको 16 दूनी 48, 48 और 2 कितना हो गया? 50, यानी कि 16.2/3 मीटर होगा। क्या हो गया? 16.2/3 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। नहीं तो इसको पॉइंट में आप लोग निकाल सकते हैं भी, नहीं तो जिस तरह का आंसर दिया हुआ रहेगा उस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, यानी कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की 2 खंभे लगे हुए हैं। तो इन दोनों खंभों के बीच की सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि एक सड़क है, कितना मीटर? 80 मीटर सड़क की लंबाई है। अस्सी मीटर एक सड़क की लंबाई, सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। कितना? 80 मीटर। और सड़क के दोनों किनारे 2 खंभे लगा हुआ है। कितना? 2 खंभे समान ऊंचाई की, यानी कि एक इस साइड लगा हुआ है और एक इस साइड लगा हुआ है, और दोनों की जो ऊंचाई है दोनों की ऊंचाई सेम है। यानी कि दोनों ऊंचाई एक रोड के
एक रोड के दोनों किनारे बराबर ऊंचाई की दो खंभे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दो खंभे लगा हुआ है। और दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, और सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। और रोड के एक बिंदु से ये दोनों खंभों का जो शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री और कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यानी कि 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री है। 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि खंभों की ऊंचाई, यानी कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये खंभा है, खंभे से बिंदु कितने दूर पे यहां से यहां तक की है, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, यानी कि दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और इस बिंदु से, तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई मानते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री। अगर इसको हम लोग एक्स मानते हैं, टोटल लंबाई 80 मीटर है, तो इसको एक्स मानते हैं, तो इसको 80 माइनस क्या हो गया? ये एक्स हो गया। क्या हो गया? 80 माइनस एक्स। और खंभे की जो ऊंचाई है वो क्या है? बराबर है। खंभों की ऊंचाई क्या है? बराबर है। तो चलिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, तो ए बी सी में चलते हैं। इसमें कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री के। लंब और आधार की बात करना है हमको। तो लंब और आधार किस में होता है? tan थीटा में। tan थीटा बराबर ए बी हो जाएगा बटे बी सी हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री, तो 60 हो जाएगा। और ए बी का जो मान है h है, ए बी का मान h है, और बी सी का मान कितना मान लिए? x। और tan 60 का मान होता है √3, तो h बटे क्या हो गया? x। तो यहाँ पे x √3 बटे h बराबर h हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी कि h बराबर x बटे √3 आ गया। क्या आ गया? h बराबर x √3। और दोनों खंभों की ऊंचाई जो है सेम है, तो इसमें भी h का मान निकाल लेते हैं और h का मान के बराबर में कर देते हैं। तो चलिए इसमें चलते हैं। त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में या CDE में, किसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी tan लगाते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाली भुजा DE बटे CD हो जाएगा। क्या हो गया? CD। tan यहाँ पे लगाएंगे तो tan 30 डिग्री, और यहाँ पे DE हो गया कितना? h, DE h हो गया, और CD कितना? 80 माइनस x हो गया। 80 माइनस कितना हो गया? x। और tan 30 का जो मान होता है, tan 30 का मान 1 बटे कितना होता है? √3। यहाँ पे h बटे 80 माइनस कितना हो गया? x। अब इसको ई साइड लेकर आएंगे तो 80 माइनस x बटे √3, यहाँ से भी h का मान निकल जाएगा। इक्वेशन कितना हो गया? सेकेंड। और समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर रख देते हैं। h भी यहाँ का मान आ गया, h यहाँ भी मान आ गया। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण क्या हो गया? 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देते हैं, तो x बटे x √3 बराबर यहाँ पे 80 माइनस x बटे कितना आ गया? √3। इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो √3 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो x गुने √3 और गुने क्या हो जाएगा? √3। इधर क्या हो गया? 80 माइनस कितना हो गया? x। √3 गुने √3 कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे 3x हो गया, और इधर माइनस में x से बराबर होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x और प्लस x हो गया बराबर कितना बचा? 80। तो यहाँ पे 3x कितना हो गया? 4x हो गया। कितना है? 4x और बराबर 80। 4 20 चौक 80, यानी कि 20 आ गया, 20 मीटर। यानी कि B से C तक की दूरी कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। कितना आ गया? 20 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20, 80 में से 20 गया तो कितना बचेगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर। कितना मीटर? 60 मीटर। और हमको क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से समीकरण 1 में x का मान रख लीजिए। समीकरण 1 में अगर x का मान रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर
तो देखिए समीकरण एक कितना आ गया, x√3, तो यहाँ से x√3 आ गया, तो इसमें x का मान कितना 20, तो यहाँ पे 20√3 आ गया। तो यानी कि खंबे की ऊंचाई यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको, इसके बाद यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, खंबे की ऊंचाई कितना आ गया, खंबे की ऊंचाई कितना आ गया, तो 20√3, कितना आ गया 20√3 मीटर आ गया। और ये दोनों बीच की दूरी कितना आ गया, एक ठो 20 आया और एक ठो 60 मीटर आया, कितना आया 60 मीटर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इस तरह से। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए और आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, और जिसको भी कहीं पे दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।